कोनिचिवा मीना-san। चैप्टर 78 द वुमन लेफ्ट बिहाइंड। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखें तो हमें किसी को रोते हुए दिखाया जाता है, ताजो की जोर जोर से रोते हुए कहता है वो लोग मुझे पीछे छोड़कर चले गए, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसा ही किया है, पता नहीं कोई मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा, मुझे तो फ्लॉज को करेक्ट करना होता है। वो जमीन पर गिर के ही लोटपट होकर रोने लग जाता है, रोते हुए कहता है ये होपलेस है, जॉर्डली मुझे आगे ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि मैं बाकी के दो रूकी से और भी ज्यादा पथेटिक हूँ। इतना बुरा है, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए, अकेला रख दिया दुनिया में, अकेला, कोई भी मुझे लीड नहीं कर सकता। सितोनी के मैनहोल्स को मिस कर रहा हूँ, तो मैं जिसे पोर्टल वाली लड़की कहती हूँ उसका नाम सितोनी है। ये नाम मुझे लेने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसे मैनहोल वाली लड़की कहती हूँ। वो बेचारा डिसेबल होकर अकेले ही रो रहा था, फूको किसी की आवाज आती है, अपने जगह से उड़ जाता है। वो आवाज से कहती है, मैं तुम्हें कहा था यहाँ से कंट्रोल लूंगा, हमेशा से जानता हूँ तुम मेरे बगैर एब्सोल्युटली यूजलेस हो। रोतुडू कही के वो एक तरह से अंधेरे में देख कर ही तो कहता है हाय क्या ये तुम हो? आवाज कहती है मेरी जगह पर आ जाओ, यहाँ से आगे मैं कंट्रोल लूंगा, अगर उन लोगों ने तुम पर गिव अप कर दिया है तो चलो इस जॉइन को ब्लो कर देते हैं। कि इतना तो समझ में आ रहा है वो के साथ कोई अपरिचित वाला सीन है, अब इसके अंदर कोई और पर्सनालिटी है। फिलहाल तो हमें इस सब के बारे में इतना ही पता चल रहा है। अब अगली इमेज में हम देखें तो हमें ये बड़े से टाइफून को दिखाया जाता है और वो अपने दूसरी पर्सनालिटी वाली कंडीशन को ओके कहता है। टाइफून के बीच में से ही उड़ते हुए गोल गोल राउंड लेते हुए ट्रैश बीच पर जा रहा था। टाइफून के बीच में जो उजाला दिख रहा है उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। यहाँ पर आवाज आती है जाओ। अमेजोती जो चिल्ला कर कह रही थी जाओ जाओ जाओ, इस बॉर्डर को क्रॉस करो, इन सबको मार दो, जल्दी करो, इससे पहले मेरे सारे बाल जल जाए, अभी बॉर्डर को क्रॉस कर दो। अमेजो फुल पावर अप करके अपने बालों से पूरे करंट को बाहर निकल रही थी और हमारे सारे क्लीनर तो करंट लग गया था, बेचारे इस करंट में स्ट्रगल कर रहे थे। करंट में इन लोगों की हालत खराब हो गई थी क्योंकि हम देखे इंजन अपने अम्ब्रेला से खुद को उठाने की कोशिश करता है, वो इंजन को स्ट्रगल करते हुए देखती है। दूसरी तरफ उसे थोड़ी रोने जैसी आवाज आती है, उस तरफ देखते हैं ये डियर था जो इस करंट को सह नहीं पा रहा था, वो बेचारा तो रो रहा था और ब्रो उसे डियर की चिंता होने लग जाती है, डियर की मदद करना चाहता है। रियो अमेजो की तरफ देखती है, स्ट्रगल में गुस्से से को आवाज लगा दे कहती है नॉर्डे देख रही हूँ कंडीशन है ना, पर थोड़ी बहुत तू भी जिम्मेदार है, अच्छी खासी गन थी तेरे पास, दे पर गोली मार कर चली आई तू, उसे पास क्लियरली मौका था, मार देती यार उसे, अभी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। चलो एटलीस्ट ये माना न जाए तुम किसी को जान से नहीं मार सकती, जाबर की तरह उसके भी हाथ पैर पर मार कर हम खत्म कर देती, वो तो अपने जगह से हिल भी नहीं पाती, प्लीज तूने जाबर के साथ जो किया वैसे ही उसके साथ करना चाहिए था, फिलहाल रहने दो, क्या ही बोले, तो होना था वो तो हो चुका है। औरत यहाँ पर आकर सबको करंट मारे जा रही, तो सोच रही हूँ शायद रियो ने मेरी बात सुन ली है और वो सोचती है पिछले चैप्टर में लड़ते हुए को याद आता है कि अमेजो की पावर यूज करने में टाइम लिमिट है, उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ 2 मिनट तक ही वो यूज कर सकती है क्योंकि उसके बाल इससे ज्यादा सह नहीं सकते। फिलहाल अपनी पावर यूज कर रही है, इसका मतलब वो अमेजो को फुल पोटेंशियल में अपने पावर को यूज करता देख उसके दिमाग में यही आता है जो तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। यही तो पॉइंट है रियो, यही तो पॉइंट मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, टाइम पर मार देती तो ये सारी झंझट ही नहीं होती, प्लीज जाबर की तरह पैर पर गोली मार कर काम खत्म कर देती, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती, यहाँ पर आकर करंट कहाँ से मार पाएगी, यही तो गलती हो गई तुम्हारी। चलो आगे क्या करे, रियो आगे सोचती है क्योंकि अब मैं अभी हिल भी नहीं पा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि रुदो ना करंट झेलते हुए अपने जगह से उठ जाता है। रियो इसकी तरफ देखती है, जो भी रुदो की तरफ देखती है, अमेजो की करंट से झर झर ऐसी आवाज आ रही थी, वो अपने पावर को यूज करते हुए ही तो वो कहती है डैम यू, अभी भी कैसे मूव कर सकते हो, मुझे पावर पाने के लिए चीज पर गिव अप करना पड़ा, मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ तो क्यों। हम देखे रुदो को जो कि इस करंट की वजह से पूरी तरह से गुस्सा हो चुका है, पूरे रेज में आकर ही असली फेस बनाते हुए कहता है मैं इसे स्मैश कर दूंगा कोर, मैं इसे स्मैश कर दूंगा, और वो जमीन से ही अपने हाथ पैर आगे बढ़ाते हुए कोर की तरफ जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अमेजो इन क्लीनर्स को करंट मार रही थी, तभी उसके पीछे से इस कोर के वॉल की तरफ पर रुदो ने नेल से हिट और वहाँ पर डेंट आ चुका था, वो जगह टूटने लग जाती है। अमेजो को आवाज आती है, वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर इस डेंट की तरफ देखती है और अगले ही पल क्रैक जैसी आवाज निकालते हुए जगह इंजन से देखकर कहता है रुको, तो वही जगह है ना जहाँ पर रुदो ने नेल गन से शूट किया था, यहाँ पर इस जगह में और भी क्रैक आ जाते हैं। इंजन सीरियस होकर इस तरफ देख रहा था, वो पैनिक होकर कहता है ऐसा लग रहा है हम लोग ट्रैश टॉम में जाने वाले हैं, यहाँ पर ये जगह और भी टूट जाती है, पैनिक हो जाता है, ओ नो, को भी ये बात समझ में आ जाती है, पर ये जगह पूरी तरह से टूट जाती है और ये जगह बहुत बड़ा सा होल बन जाता है और अमेजो इस होल से खींचे चली जाती है। अमेजो चिल्लाती है नहीं, वो अपने आप को संभालने के लिए किसी चीज को पकड़ लेती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसके करंट अब बंद हो चुका है, सभी क्लीनर अब ठीक ठाक होकर उसी की तरफ देख रहे हैं और वो एक बार सामने देखा पर क्लीनर्स अपने आप को बचाने का स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हें देखकर अमेजो कुछ सोचती है, एक बार कोने से पीछे मुड़कर देखती है, पीछे ओपन होल था, वो हंसते हुए ही अपना हाथ छोड़ देती है, वो इस होल से बाहर निकल जाती है, कहती है ने इन लोगों को यहाँ तक रोक के रखा है जॉर्डली, और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो लड़की ने बेचारी ने अपने पावर को ही नहीं जिंदगी ही सैक्रिफाइस कर दी, पर अंधा होता है ये सुना था। जब कभी ऐसी लड़कियां दिखती है उसमें लगता है कि पैर ब्रेनलेस भी होता है, तो जॉर्डली तुझे छोड़कर चला गया तो कुछ सोचे और तू उसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठी है। पर अमेजो भी लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।
लॉन्ग एंड बिग एंट्रेंस। चैप्टर शुरू होता है अमेजो से, जो कि आसमान में दूर उड़कर कहीं जा रही है। आपको पिछले चैप्टर की एंडिंग तो पता ही होगी कि ये बेचारी कैसे अपने आप को ही लॉर्डली के लिए सेक्रीफाइस कर रही है। अब हम लोगों को इसे नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि उसने अपने आगे आने वाले फेट को अपना लिया था। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, जैसे कि उसे शॉक लग गया है, क्योंकि आसमान में उसने कुछ देखा है। और यहाँ से हमें अमेजो को थोड़ा सा पास दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कहती है, तुमने अभी मेरे बालों के बारे में क्या कहा? इस पास के सीन में हम देखे अमेजो जो कि काफी यंग है, छोटी है, के बाल भी छोटे हैं। किसी ने ये बालों पर कॉम्प्लीमेंट किया है और ये हंसते हुए ही पूछती है कि तुमने मेरे बालों के बारे में क्या कहा? अमेजो इस आदमी को आगे हम लोगों ने तुम्हारे जैसे ट्रैवलर्स को बहुत देखा है, घमंडी कहीं के लोग ये सोच के गाँव बस औरतों का है, हम लोग वीक है, उनकी इतनी चौपड़ी बातों में फंस जाएंगे। अमेजो अपनी जगह से उठती है और कहती है, सॉरी, हम लोग सेलिया है, तो वॉरियर ट्राइब, अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं और चले जाओ। तो ये आदमी जो कि अमेजो से बात कर रहा था और कोई नहीं बल्कि ये झोरली है। और झोरली अमेजो से कहता है, ये नहीं जानता कि तुम अभी क्या कह रही हो, पर मैं जो सोच रहा हूँ वही कहा है। तो झोरली की ये बात सुनकर अमेजो उसकी तरफ मेस्मराइज होकर देखने लग जाती है। सीरियसली अमेजो, उसने बस तेरे हेयर को कॉम्प्लीमेंट किया इसलिए तुझे उससे प्यार हो गया? जो कि लड़का मेरी वीडियो देख। ब्रो लोग बात सुनो, झोरली वाले फंडे मत अपनाओ। अगर रियल लाइफ में इसके फंडे यूज करने गए, लड़की आएगी और मुंह तोड़ के चले जाएगी। और ये बात सुनकर तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या तोड़ने की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में लड़कियां इतनी आसानी से प्यार में नहीं पड़ती, तुम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? चलो पैनल की तरफ आते हैं। अगले पल हम देखते हैं अमेजो रियलिटी में स्नैप हो जाती है और शॉक होकर अपने सामने देख रही। अब हम इस इमेज को देखते हैं, अमेजो आसमान से नीचे गिर रही है आसमान को। वो कहती है ये बहुत सुंदर है। और इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं इसके ऊपर काले बादल है, नीचे सफेद बादल, बीच में ही रोशनी आ रही है। एनिमे में ये सीन दिखने में बहुत बढ़िया लगने वाला है। यही बॉर्डर है। जोगी कहती है ये बॉर्डर, सॉरी ये बॉर्डर बहुत सुंदर है। पल और नीचे गिरते हुए उसे दिखाई देता है एक बड़ी सी ब्लैक वाली फिगर बैठी हुई है। और द हेल, मैंने क्या देखा अभी? ऐसा लग रहा है कोई आदमी अपने हाथ बांधकर केबल बैठा हुआ है। अमेजो इसी फिगर को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। नीचे गिरे जा रही थी, उसका ध्यान उस फिगर पर ही था। इस फिगर को पुतलियों में ही इस फिगर का चेहरा दिखाया जाता है। चेहरा प्लस शेप में था, इसमें बड़े सर्कल में 3 सर्कल का लोगो था, मतलब वॉचमैन। मतलब ये लोगो वही है जो रूदो के ग्लव्स में, के कोट में, के शूज में है, वही लोगो है। मतलब ये फिगर ही वॉचमैन है। इस आंखों में देखकर ही हमें इस फिगर के बारे में समझ में आता है कि बॉडी इंसान की तरह है, जो कि नीचे बैठकर जैसे देखे जा रहा है। इसका चेहरा क्रॉस की तरह है, जिसमें वॉचमैन सीरीज वाला लोगो है। और इसे देखते हुए नीचे जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिरे जा रही थी। अमेजो को अपने आंखों के सामने कि अब तक जो फाइट हुई है ग्लिप्स दिखाए जाते हैं। वो कहती है, हॉटली मुझे ये तुम्हें बताना होगा। और आगे उसकी मेमोरी ग्लिच हो जाती है। यहाँ पर उसे आवाज आती है, अगर तुम अपने लिमिट के बाहर चली गई, तुमसे सारी चीजें छीन ली जाएगी जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इस इमेज में हमें अमेजो का कोम दिखाया जाता है जो गिरते हुए चिल्ला रही थी, द बॉर्डर। और वो वॉचमैन है। इस सब के हमें ऐसे हेजी से इमेज दिखाया जाता है। और ये सब देखकर इतना तो समझ में आ रहा है वॉचमैन ने अमेजो के मेमोरी के साथ कुछ तो गड़बड़ की है। कट टू हमें दिखाया जाता है ट्रैश बीच के अंदर की कंडीशन। ट्रैश बीच के अंदर जो होल पड़ा है, इससे अमेजो बाहर निकली थी। होल की सारी चीजें सक करके बाहर छोड़ रहा है। और हमारी टीम अपने आप को संभालने के लिए स्ट्रगल कर रही है, ताकि वो अमेजो की तरह होल कर उड़ कर बाहर न चले जाए। लोग अपने आप को जैसे तैसे पकड़े रखे थे। हम देखे इंजन को, जिसने अपने अम्ब्रेला को जमीन में गाड़ दिया था, से पकड़े ही चिल्ला कर कहता है, गाइस अपने आप पकड़े रखो, चाहे जो भी हो जाए, अपने आप को बाहर जाने मत देना। हवा का प्रेशर और भी बढ़ जाता है। लोग होल की तरफ खींचे चले जा रहे थे। रूदो भी आपको पकड़े हुए स्ट्रगल कर रहा था और उससे कहता है, स्टूपिड थर्ड फेस कह के, अगर हमने कुछ नहीं किया हम लोग बॉर्डर पर चले जाएंगे। तभी उस टूटे हुए होल को देखकर रूदो की मेमोरी हेजी सी होने लग जाती है, जैसे उसे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हो। उसके दिमाग में कुछ आ रहा था। तभी इस होल को वो केयरफुली देखता है और उसे दिखाई देता है वहाँ से कोई चीज कर जा रही है। और ये अमेजो थी, जो कि आसमान से नीचे गिरे जा रही थी। तो फ्रीक आउट होकर ही इसकी तरफ देख रहा था। ओके, थोड़े इस कंडीशन को बाजू रखते हैं। अब तक तो इतना समझ में आ रहा है वॉचमैन ने मेमोरी के साथ भी गड़बड़ की है, क्योंकि पिछले एक चैप्टर में उसने अपने आसमान से गिरते हुए मेमोरी के बारे में याद किया था। उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। का मतलब इस वॉचमैन ने रूदो की मेमोरी को इरेज कर दिया हो। ऐसा ही उसने अभी अमेजो के साथ भी किया है, ताकि क्योंकि कोई भी इस बड़े से फिगर वाले वॉचमैन का सीक्रेट ना जान सके। मतलब ये बड़ी सी ब्लैक फिगर पर बैठकर नीचे का ग्राउंड पढ़ के स्पेयर को देखती है। और इस चीज के बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। इस डिटेल को मैंने एक और जगह भी नोटिस किया है। अगर आप चिकुता का एनीमे फॉलो करते हैं, इसके एपिसोड 8 में एक जगह पर देखा होगा आप, जहाँ एक सीन में हमें रूदो की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। पता चलता है टूटी हुई चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। बात की प्रैक्टिस चल रही थी और उसके बगल में यहाँ पर हम देखे वो और इंजन बैठे हुए हैं। और इनके पीछे की दीवार के पीछे ये जो इमेज बनी है, क्लियरली क्लाउड के बीच में से एक आग दिखाई दे रही है। का मतलब सही है, आसमान से इन पर कोई नजर रख रहा है, वॉचमैन। इसका मतलब वॉचमैन के बारे में कि पुराने लोगों को पता था और इस वॉचमैन के बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता। ये पिक्चर्स क्लियरली इन सबको सब बता रहे हैं। इन लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि लोगों की भी सब चीजों के बारे में मेमोरी मिटा दी गई हो। अटैक ऑन टाइटन वाला सीन लग रहा है। तो ये मेरे गैस है। लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। चैप्टर की तरफ आते हैं। हम देखे तो हमारी टीम का आपको संभालने का स्ट्रगल चल
रहा था। अमेजो को इतना ज्यादा देख सभी लोग दिखते हैं। रियो अपने आप को हवा से संभालते हुए कहती है, क्या वो नॉर्वे थी? वही थी। तो पैनिक होता हुआ इंजन भी कहते हो, तुम कह रही हो कि उसने हम लोगों से पहले बॉर्डर क्रॉस की? कोई बात नहीं, जानका और गिल्टा को कहना हवा से उड़ मत जाना, अपने आप को संभाले रखना। पर रुदो इसकी तो अपने दिमाग में ही चल रहा था। ऐसा लग रहा है कुछ सेकंड के लिए दिमाग में सब कुछ डार्क हो गया। हाँ भाई रुदो, मेमोरीज आ रहे तेरे दिमाग में। अब दिमाग थोड़ा जोर लगा, मेमोरीज क्या इसे याद कर ले। इधर हम देखे इंजन जिसने अपने अम्ब्रेला की मदद से अपने आप को रोके रखा है, वो सारी टीम की कंडीशन के बारे में सोचता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारी टीम की हालत खराब हो चुकी है। हम लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हम लोग इतने दूर आ गए कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही ट्रैश बीच से खत्म हो जाए। टेटेट होकर सारी चीजें सोच रहा था। तभी वो अपनी नजर अपने पॉकेट की तरफ करता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और इंजन उस चीज को इस्तेमाल करे से पहले हमें दिखाया जाता है कि बगल में गिल्टा जो बेहोश थी वो अचानक से खड़ी हो जाती है। इंजन और ब्रो की तरफ देखते हैं। नेजुको की हालत खराब थी, वो तो बेहोश ही था। नहीं मूड में स्माइल करते हुए आजू बाजू देखती है। यहाँ बगल में नेजुको नीचे गिरा हुआ था। बाकी सभी लोग उड़कर चले न जाए इसलिए अपने आप को रोके रखे थे। गिल्टा को कोई होश नहीं है। बात समझकर टीम के बाकी सब लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होते ही इसे कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम उड़ नहीं गई हो। जिन भी पैनिक होकर उस पर कहता है, क्या कर रही हो तुम? नीचे जाओ और किसी चीज को पकड़ो वरना यहाँ से उड़कर कहीं चली जाओगी। ब्रो जो पीछे से पैनिक होकर चिल्लाता है, संभाल कर गिल्टा, यहाँ पर आ जाओ वरना तुम सीरियसली कहीं पर उड़कर चली जाओगी। कंफ्यूज होकर कहती है आई, और वो बड़ी सी स्माइल दिखाते हुए लोगों कहती है, सॉरी एवरीबॉडी, मेरे दिमाग में बहुत दर्द कर रहा है पर ऐसा लग रहा है कि मैंने अब छोटी सी नींद ले ली है। मेरा सर ठीक है, मुझे भी बेटर लग रहा है। जानका को भी सर पर लग गया। तो गिल्टा का ये मूड देखकर इंजन और ब्रो दोनों भी पिछले सो जाते हैं। समझ में भी नहीं आता कि ये क्या कहे। अगले पल ब्रो कहता है, ओ राइट, लोग अब तक सोच भी क्या रहे थे। इंजन भी ब्रो से हंसते हुए बात करता है, हमें तो इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, गिल्टा बाहर उड़कर चली जाएगी। और गिल्टा से पूछती है, ब्रो मुझे इस बार कितने दूर जाना होगा? कहता है 3, उससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर गिल्टा जंप लगाती है और कहता है, ओके दोकी, और वो छलांग लगाते हुए गोल घूमती है। गिल्टे की तरफ देख रहा था और कहता है कि उसका किस तरीके का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इंजन कहता है, तुम उसी की तरफ देख रहे हो। गिल्टा गोल गोल घूमती है, ना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। इंस्ट्रूमेंट गिल्टा। अगले ही पल गिल्टा बड़े से काइजू में बदल जाती है। लिटरली काइजू, भाई गॉडजिला की कजन लग रही है गिल्टा। गिल्टा कहती है, मुझे और भी बड़ा होना चाहिए था। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। एम ब्रो, लड़की तो डायनासोर निकली, माने कि गिल्टा का ये डायनासोर सूट पहन रखा है, ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। डैम दैट्स कूल। तो ये चैप्टर यही खत्म हो। चैप्टर 8 द पावर ऑफ प्रोटेक्शन कंटिन्यू होता है। तो देखते हैं का ये बड़ा सा काइजू वहाँ पहले तो नॉर्मल देखता है और अगले ही पर पूरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है। हम देखे इस इमेज में गिल्टा इसने अपने इस बड़ी से बॉडी का इस्तेमाल करके इस होल को कर दिया है। इस वजह से अभी सभी लोग ठीक है। तो शौक होकर एक तरफ देख रहा था। कहती है होली मोली, और अपने गर्दन की तरफ करते हुए कहती है होली वोली। अपने बॉडी से होल को पूरी तरह से सील कर देती है। सबको कहती है कोई भी बाहर उड़कर नहीं जाएगा। सभी क्लीनर स्टेबल हो जाते हैं। ब्रो को देखता है। इंजन कहता है, तो हमेशा की तरह फैंटास्टिक था। ये तो शौक होकर गिल्टा की तरफ देखे जा रहा था। इंजन अपना हाथ हिलाते हुए ऐसे कहता है, ये कितना प्यारा सा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ना? अपने हाथ को टेक करते हुए उसी तरफ ध्यान करता है। कहता है, अब ये अब सेटल हो ही चुका है तो ओके, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। ऐसा कहते हम देखते हैं इंजन रोदो रियो संता डियर संता सीरियस होकर ट्रैश बेस के कोर की तरफ बढ़ते हैं। अब सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है, वेट व्हाट द हेल, हरामी झॉडली। आप लोगों ने देखा इस आदमी ने क्या किया है? झॉडली ये पोर्टल वाली लड़की, ये लोग किसी दूर सेफ वाली जगह पर बैठकर ट्रंक की तरफ देख रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है, झॉडली ने ट्रैश बेस के अंदर सारे क्लीनर्स को कर बॉर्डर पर भेजने की कोशिश की है। अपने आप को सेफ रखने के लिए इस ट्रैश बेस से निकल गया है। मतलब इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं ये लोग किसी सेफ जगह पर बैठे हुए हैं। बगल में हमें उस सिटी को दिखाया जाता है, इस तरह भी इस ट्रम्प को दिखाया जाता है। और ली इसी को ही देखे जा रहा था। हमें कहीं का माना कि क्लीनर्स तेरे दुश्मन है। उस अमेजो के बारे में तो थोड़ा सोचा होता, तो ऐसे ही छोड़कर चला गया। पत्थर दिल कहीं का, तेरा चेहरा ही नहीं दिल भी पत्थर का है। चलो हमें क्या, हम तो चैप्टर की तरफ आते हैं। झॉडली कम होते हुए स्टॉर्म को देखकर कहता है, ट्रैश स्टॉर्म ये खत्म हो रहा है। झॉडली कॉन्सेंट्रेट होकर ही स्टॉर्म की तरफ देख रहा था। ऑब्वियसली रामी का एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है उस स्टॉर्म में। यह बॉन्डर सीरियसली झॉडली को पूछता है, मुझे बताओ मैं ये आइडिया ही कैसे आया, तुम इसी ट्रैश बीस को बनाकर बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हो। अब तक कोई भी बॉर्डर को क्रॉस करके जिंदा नहीं रह पाया है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो तुमने ये सोचा भी कैसे ये झूठा ट्रैश बीस बनाकर बॉर्डर क्रॉस कर पाओगे? ट्रैश इंतजार करता है पर झॉडली कुछ भी नहीं कहता। तो बॉन्डर्स कहता है, समझ गया ये कोई सीक्रेट है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है आसमान से एक जगह से लाइट की रेज निकल रही है। झॉडली उस वॉचमैन सीरीज वाले पीस के बारे में याद करता है, वो ट्रैश बीस बनाता। उसे याद करके कहता है उसके पास प्रोटेक्शन की पावर है। पीपल हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रैश बीस टूटते हुए नीचे आ रहा है। मतलब ये जगह जगह से टूटे जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा पंच करके पूरी टीम ट्रैश बीस से बाहर निकल गई है। तो इसने अपने मुट्ठी में कुछ पकड़ रखा है। हम लोगों को दिखाया जाता है वॉचमैन सीरीज वाला वही पीस है जिसे झॉडली ने ट्रैश बीस को बनाया था। ये झॉडली का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में पावर क्या है इसकी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर्स में अभी भी उसके पावर्स के बारे में हमें कुछ डिटेल में पता नहीं चला है। काफी कंफ्यूज हूँ। अब इस पीस को ही देखकर कहता है यही कोर है।
यहाँ से हमें कुछ देर पहले का ट्रैश बिच के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोर को तोड़ देने के बाद ट्रैश बिच टूटने लग जाता है। ये ट्रैश बिच डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, तो इसके अंदर के सारे पार्ट्स टूटने लग जाते हैं। तो हमारी टीम टूटते हुए टुकड़ों में आपको बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो टूटे हुए टुकड़े को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे और इंजन यहाँ पर रिकॉर्ड होकर चिल्लाता है, ओह दैट्स राइट, ट्रैश बिच के कोर को तोड़ दो, ट्रैश बिच तो टूट ही जाएगा ना, हम लोगों को तो यह पहले से ही पता है। अरे कोई तो झांका को पकड़ो। तभी गिल्टा कहती है मैंने उसे पकड़ लिया है। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट और फनी है। मतलब गिल्टा ने मुंह में नेजुको के सर को लिया, उसकी बॉडी बाहर लटक रही है। गिल्टा आगे कहती है तुम सभी लोग ये पकड़े रखो, देखो मैं फ्लफी पफी हूँ, तो इसलिए हम लोग जब ग्राउंड पर गिरेंगे ज्यादा दर्द नहीं होगा शायद। तो इंजन चिल्लाता है काफी रिसोर्सिंग और सेम टाइम पर भयानक भी है। तो गिल्टा के पेट पर चढ़ जाता है और वो अपने सामने गिरते हुए टूटे हुए टुकड़ों को देख और उसी में उसे अम्मू के गिरते हुए शूज दिखाई देते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रैश बिच टूटते हुए ग्राउंड पर गिरे जा रहा है और इसी ट्रैश बिच के लेफ्ट वाले पंख को तोड़कर गिल्टा लंबा सा जंप लगा देती है। वो अपने चेहरे के सामने अपने हाथों को लाती है कि ये सारे टुकड़े उसके चेहरे पर और उस पर बैठे हुए क्लीनर्स पर ना आए, और वो परफेक्टली ग्राउंड पर लैंड कर जाती है। हमें दिखाया जाता है गिल्टा के पीठ पर हमारी सारी टीम गिल्टा को पकड़ कर बैठी हुई है। इंजीनियर हंसते हुए कहता है ऑल राइट टीम, नाइस वर्क, ये क्लीन अप यहाँ पर हो चुका है। हम देखे तो ये ट्रैश बिच पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारी टीम गिल्टा पर बैठ से दूर चली जाती है। फिर हम देखे तो रूदो के हाथ में अम्मू के शूज थे, मतलब रूदो ने अम्मू के शूज को उठा लिया था। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।